हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है, लेकिन बड़ी मोमेंटम कैंडल के बाद एंट्री लेना अक्सर पुअर रिस्क रिवॉर्ड रेशो दे देता है। कई ट्रेडर्स फोमो में हाई प्राइस पर बाय या लो प्राइस पर सेल कर देते हैं और उसके इमीडिएटली बाद मार्केट पुल बैक देने लगता है। बेटर अप्रोच यह है कि पहले मार्केट का क्लियर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर एक हेल्दी पुल बैक। और मैं हेल्दी पुल बैक के लिए आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। जब एक हेल्दी पुल बैक हो, या फिर मैं ये बोलूं कि जब पुल बैक कंप्लीट होने के बाद मोमेंटम दोबारा ट्रेंड की डायरेक्शन में रिटर्न करे, तब एंट्री प्लान करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट पर एक सिंपल और एक स्ट्रक्चर्ड पुल बैक स्ट्रेटजी जो कि क्रूड ऑयल में अप्लाई की जा सकती है वो दिखाऊंगा। हम आइडियल रिट्रेसमेंट जोन मार्क करेंगे, देखेंगे कहां पर हमें लगता है कि यहां पर एग्जैक्टली इस जगह से प्राइसेस रिवर्स हो सकता है, और उसके बाद हम किसी और चीज के थ्रू कंफर्मेशन लेंगे और फिर अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज आप यह भी सीखेंगे कि हेल्दी और वीक पुल बैक के बीच में डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हम स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, पॉसिबल टारगेट्स और लो मोमेंटम मार्केट में ट्रेड कैसे अवॉइड करना है, इसके रूल्स के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। यह सेटअप आपको क्रूड ऑयल के शार्प मूव्स में, ट्रस्ट मी, शार्प मूव्स में पार्टिसिपेट करने में कंप्लीट हेल्प करेगा, वो भी मार्केट को चेस किए बिना। आपको पहले से पता होगा कि यहां पर ट्रेड करने का टाइम आ रहा है। तो आइए, विदाउट एनी डिले मैं आपको लेकर चलता हूं धन चार्ट्स पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग धन चार्ट्स ओपन कर लीजिए। आप सिर्फ इस वीडियो को देखें नहीं, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, चार्ट्स में साथ में प्रैक्टिस करने से जो आपका कॉन्फिडेंस आएगा दैट विल बी अनप्रेसिडेंटेड। मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करूंगा, आप भी सेम टाइम फ्रेम यूज कीजिए। वो बात और है कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से टाइम फ्रेम पे काम किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है। अगर आपको मार्केट में रियल में पैसा बनाना है तो आपको चार्ट्स के साथ मार्केट से पहले कई सौ या कई हजार घंटे, यस आई मीन इट, कई 100 घंटे तो कम से कम आपको बिताने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने आज कोई वीडियो देखी और कल सुबह से आप ट्रेड करना शुरू कर देंगे, मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता। मैं ये बोलता हूं कि कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई करने से पहले कम से कम 20-30 डेटा पॉइंट्स पे, 50 डेटा पॉइंट्स पे आप आराम से चेक कर लीजिए, उसके बाद ही उसको ट्रेड कीजिए। और 20-30-50 डेटा पॉइंट्स पे चेक करने के लिए आपको कई घंटे का टाइम चाहिए होता है। वैसे मैं आपको यह भी सजेस्ट करूंगा कि आप ये स्ट्रेटजी को अलग अलग कमोडिटीज पे ट्राई कीजिए, लेकिन मैं आपको ये स्ट्रेटजी क्रूड ऑयल के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं। आइए यहां पर हम चलते हैं धन चार्ट्स पे। मैं अप्लाई कर लेता हूं क्रूड ऑयल का चार्ट और अप्लाई कर लेता हूं उसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब दोस्तों, यहां पर हमें ढूंढना है कहां पर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रॉन्ग पुल बैक की डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर मार्केट इतनी स्ट्रेच हो जाती है कि अब अगर ये और पीछे गई तो टूट जाएगी। आपको बचपन में जो एक आपका टॉय था गुलेल, आपको वो तो याद होगा। तो वो बहुत ज्यादा नहीं खिंच सकता। कमोडिटी मार्केट की ये बहुत अच्छी बात है कि अगर क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा, प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी। अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, मान लेते हैं पेट्रोल 100 रुपए से गिर के 80 रुपीज, हाइपोथेटिकल मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली सिनेरियो है, तो मान लेते हैं कि 100 से कम होके 80 रुपीज हो गया। अब आप सोचेंगे, कहीं पर अगर आप प्लान करते थे, कहीं पर अगर आप सोचते थे कि यार पेट्रोल बड़ा महंगा है, ट्रैवल नहीं करते हैं, जब वो 80-70 रुपीज के आसपास का हो जाएगा, आप सोचेंगे चल यार क्रूड ऑयल तो सस्ता हो गया, पेट्रोल तो सस्ता हो गया, ट्रैवल करके आते हैं। एयर टिकट सस्ती हो गई है, जो टिकट आपको पहले 6,000 रुपए की मिल रही थी वो अगर इस समय 4,000 की मिलेगी, आपको चलो यार अब तो ये कर सकते हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं। ट्रेन की टिकटें सस्ती हो जाएंगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, बाकी सारी चीजें कम हो जाएंगी। इसकी वजह से आप सोचिए डिमांड कितनी बढ़ जाएगी। अब डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस वापस ऊपर चले जाएंगे। ठीक उस तरीके से अगर प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर चले गए हैं, मान लेते हैं 100 रुपए की जगह हाइपोथेटिकली पेट्रोल 150 रुपए का हो जाए, अब हम अपने बेसिक एक्सपेंसेस को भी कट कर देंगे। आप बोलेंगे बिजली का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए, गैस का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए, क्योंकि हर जगह पे क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है। अब यहां पर फ्लाइट की टिकट्स महंगी हो जाएंगी, ट्रेन की टिकट्स महंगी हो जाएंगी, लोग कम ट्रैवल करेंगे, डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, क्रूड ऑयल की गुलेल अगर किसी भी डायरेक्शन में बहुत ज्यादा खिंचती है तो यहां से उसके वापस आने के चांसेस हो जाते हैं। यही हमारी स्ट्रेटजी का बेसिक थीम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बतानी है। अगर आप अपने MTF ट्रेड्स को बेटर प्लान करना चाहते हैं और अपने सेटअप से सारे गेसवर्क हटाना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक बिल्कुल फ्री MTF ट्रेडिंग एक्सेल शीट बनाई है जो आपके सारी कैलकुलेशंस खुद हैंडल कर लेगी। ये शीट आपको बताएगी कि आपके कैपिटल, रिस्क एपेटाइट, स्टॉप टाइप और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से
कितनी MTF लेवरेज आप ले सकते हैं, आपकी टोटल पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए, ट्रेडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आइडियल स्टॉप लॉस क्या रहेगा और स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका मैक्सिमम रिस्क कितना बनेगा। साथ ही ये आपको लेवरेज का एक्चुअल इंपैक्ट और ओवरऑल रिस्क लेवल भी क्लियरली दिखाएगी, ताकि हर ट्रेड से पहले आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक को फिल करके अपनी फ्री एक्सेल शीट की एक कॉपी क्रिएट कर लीजिए और चलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अब वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, स्ट्रेटजी तभी काम करेगी जब आप थीम से कन्विंस्ड होंगे। अगर थीम ही कन्विंसिंग नहीं है, अगर थॉट प्रोसेस ही कन्विंसिंग नहीं है, तो फिर स्ट्रेटजी काम ही नहीं करने वाली। क्योंकि मार्केट में पैसा स्ट्रेटजी से नहीं, कन्विक्शन से बनता है, और कन्विक्शन प्रैक्टिस से आती है, कन्विक्शन इस कॉन्फिडेंस से आती है, और कन्विक्शन उस थॉट प्रोसेस के एप्लीकेशन से आती है जिस पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आप कन्विंस्ड है, जो बात मैंने यहां पर बोली है, तो हम यहां पर चलते हैं धन चार्ट्स पे। दोस्तों, यहां पर मैं एक इंडिकेटर लगाऊंगा जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। 90% चांस से आप नहीं जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते तो कमेंट्स में यस लिख दीजिएगा। अब सोचिए, मूविंग एवरेज हमेशा प्राइसेस के साथ साथ चलती है। कभी कभी प्राइसेस मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा शार्पली नीचे आ जाते हैं या शार्पली ऊपर चले जाते हैं, जैसे कि यहां पर हमने लगाया, मान लेते हैं 20 पीरियड मूविंग एवरेज। अब यहां पर देखो, जब प्राइसेस 20 पीरियड EMA से बहुत ज्यादा दूर चले गए, यहां से वापस आ गए। जब ऊपर की तरफ दूर चले गए, वापस नीचे आ गए। जब यहां पर ऊपर दूर चले गए, वापस नीचे आ गए। जब यहां दूर चले गए, वापस ऊपर चले गए। यहां दूर चले गए, वापस ऊपर चले गए। यहां दूर चले गए, मूविंग एवरेज के पास आ गए। हम बस ये नहीं कह रहे कि प्राइसेस रिवर्स करेंगे, हम कह रहे हैं प्राइसेस मूविंग एवरेज से दूर जाएंगे तो वापस खिंच जाएंगे, क्योंकि मूविंग एवरेज चुंबक का काम करता है। अब ये तो थी 15 पीरियड की मूविंग एवरेज, हमें 15 पीरियड नहीं चाहिए। हम एक डायरेक्टली इंडिकेटर लगाते हैं जिसका नाम है डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग एवरेज। दोस्तों, डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा मूविंग एवरेज, डबल क्लिक कर देते हैं। ये कहता है 20 पीरियड मूविंग एवरेज। नहीं, हमें 20 पीरियड नहीं चाहिए, हमें 200 पीरियड मूविंग एवरेज चाहिए। और हम यहां पर डबल क्लिक करके इसको डिफरेंस इन परसेंटेज कर देते हैं। अब यहां पर देखो, ये जब मूविंग एवरेज से 10% ऊपर चला गया था तब भी प्राइसेस नीचे आए थे। जब ये मूविंग एवरेज से बहुत नीचे आ गया था तो प्राइसेस कंसोलिडेट किया और उन्होंने वापस रिकवर किया। यहां पर फिर ऊपर चले गए, प्राइसेस वापस नीचे आ गए। तो बेसिकली जब प्राइसेस अपने EMA से बहुत दूर चले जाते हैं तो मूविंग एवरेज की तरफ खींचे चले जाते हैं। अब लेकिन यह भी तो हो सकता है कि प्राइसेस नीचे ना आए, मूविंग एवरेज इटसेल्फ ऊपर चली जाए। इसके लिए हमें चार्ट पे भी कोई इंडिकेटर चाहिए, इसके लिए हमें चार्ट पे कोई पैटर्न चाहिए जो मुझे यह बता पाए कि चार्ट अब रिकवर करना शुरू कर चुका है। क्योंकि जैसे ही प्राइसेस मूविंग एवरेज से बहुत नीचे आ जाएंगे तो या तो मूविंग एवरेज नीचे आएगी या प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अब ऐसे केस में हमें तो सिर्फ ये वाला केस चाहिए ना जहां पे प्राइसेस EMA के आसपास जाएं। इसीलिए हमें प्राइसेस पे एक इंडिकेटर लगाना बहुत जरूरी है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हमने सबसे पहले तो ये डिफाइन करना जरूरी है कि कौन से डिस्टेंस को हम एक बड़ा डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो यहां पर यह काम मैंने आपके लिए आसान कर दिया है। वैसे तो इसमें आपकी पर्सनली बहुत घंटों की रिसर्च लगती, लेकिन मैंने आपका काम यहां पर आसान कर दिया है। क्रूड ऑयल के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 7% के आसपास का मूव। अब ये 7% मतलब 7% नहीं है, 6.5% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है। कभी कभी वो 5-6% से वापस आ जाएगा, कभी कभी वो 9% तक जाएगा। अब आप कहेंगे इसमें तुम्हारे लॉसेज हो जाएंगे। नहीं, लॉसेज नहीं होंगे, क्योंकि ऑफकोर्स कुछ लॉसेज तो होते ही हैं हमेशा, लेकिन ज्यादा लॉसेज नहीं होंगे, ज्यादा बड़े लॉसेज नहीं होंगे, क्योंकि हम सिर्फ ये देखकर तो ट्रेड नहीं कर रहे, हम साथ में क्रूड ऑयल पे भी तो एक इंडिकेटर अप्लाई करेंगे बाय या सेल सिग्नल ढूंढने के लिए। तो ये कंफर्मेशन का काम करेगा। इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन Alt H से या ऑप्शन H से क्लिक कर ली, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। दोनों के पैरामीटर्स में ऊपर वाले पे डाल दिया 7%, ये ऑटोमेटिकली परसेंट में ही आएगा। नीचे वाले में डाल दिया -7%। अब हमें क्या करना है, अब यहां से देखिए, जिस जगह पर ये ओवरबॉट हुआ था वहां से प्राइसेस नीचे आए। थोड़ा बहुत ऊपर जरूर गए थे, लेकिन फिर नीचे कोलैप्स कर गए। जब ये यहां से ऊपर गया था उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन फेज रहा। फिर जब ये इसके बाद ऊपर गया था आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। फिर जब ये ऊपर गया आपको फिर फॉल देखने को मिला। लेकिन एग्जैक्टली बेचना कहां पर है या खरीदना कहां पर है, उसके लिए हम यहां पर स्टोकेस्टिक RSI ऑसिलेटर लगा देते हैं। लेकिन इसके पैरामीटर्स को आपको मालूम है कि मैं 10 टाइम्स पैरामीटर यूज करता हूं, 140, 140, 30 एंड 30। अब यहां पर देखो, अभी आपको कुछ नहीं करना। जब आपको स्टोकेस्टिक RSI यहां से सेल सिग्नल देगा, अब ये देखो यहां से क्या हुआ, 11 घंटे में प्राइसेस 4.5% नीचे। अभी तक आपको स्टोकेस्टिक ने वापस सेल को कवर करने को नहीं बोला,
3 दिन में प्राइसेस 11% नीचे हैं और इसके बाद आपके स्टोकेस्टिक ने जब आपको बाय दिया तो आप यहां पर एग्जिट कर जाएंगे। ये रहा आपका बाय सिग्नल, यहां पर आप एग्जिट कर जाएंगे और यहां पर आपका रिटर्न था 3 दिन में 8.5-9% के बीच में। यहां पर देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। क्योंकि हम यहां पर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो हमें 8-10% का मूव नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्रूड ऑयल का 50 से 100 रुपए के आसपास का मूव चाहिए। 50 से 100% नहीं, 50 से 100 रुपए। अब यहां पर देखिए, जिस जगह पर मुझे यहां पर सेल सिग्नल मिला तो इसने मुझे अराउंड 150 पॉइंट के आसपास का मूव दिया। वो देखने में छोटा लग रहा है क्योंकि वो जूम आउट हो रखा है, लेकिन बहुत ही शार्प मूव था। अगले 1 घंटे के अंदर 125 पॉइंट्स के आसपास का मूव आ गया। अब आगे देखते हैं, हमें कोई शायद पुल बैक का ट्रेड मिले, हमें शायद यहाँ पे कोई रिकवरी का भी ट्रेड मिले। यहाँ पर देखिए, मैंने लाइन तो क्लिक करी थी नीचे के लिए। अब ये देखिए, इस जगह पर मुझे यहाँ पर बाय का सिग्नल मिला था। मेरा बाय सिग्नल ट्रिगर कब हुआ? मेरा बाय सिग्नल ट्रिगर हुआ यहाँ पर। अब इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस वेंट अप बाय 4.5% इन सिर्फ और सिर्फ 7 घंटों में। इससे पहले जब आपके प्राइसेस ओवरसोल्ड हुए थे, यहां पर आपका बाय सिग्नल बना था, जब वो बना था इस जगह पर, और यहां पर आपको सिर्फ 18 पॉइंट मिले। लेकिन उसके बाद आपका जो लॉस था वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 60-70 रुपए के आसपास का लॉस हुआ था। जहां पर प्रॉफिट 300-400 का हो रहा है, वहां पे लॉस सिर्फ 50-60 पॉइंट के आसपास का हो रहा है। इसके लिए आप चाहे तो ईएमए यूज कर सकते हैं और उसमें भी आप एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर पे टिके रहिए, क्योंकि यहां से आपको मोमेंटम मिलेगा। हाँ, स्टॉप लॉस के लिए आप ईएमए क्रॉस ले सकते हैं। जैसे ही 5 ईएमए 15 के नीचे जाएगा, आप पोजीशन में एग्जिट कर जाएंगे और फिर दोबारा जब 5-15 के ऊपर जाएगा तो आप दोबारा बाय कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी एंट्री जो है वो डिस्मा, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग एवरेज 200 प्लस स्टोकेस्टिक से होनी चाहिए। एग्जिट स्टॉप लॉस अगर आपको लेना है तो वो आपको 5 ईएमए क्रॉसओवर भी हेल्प कर सकता है, सुपर ट्रेंड भी हेल्प कर सकता है। लेकिन जो आपको टारगेट बुक करना है, या तो मॉनेटरी टारगेट होना चाहिए और या फिर आपको स्टोकेस्टिक के बेसिस पे टारगेट बुक करना चाहिए, क्योंकि ये आपके टारगेट्स को बड़ा करेगा। दोस्तों, ये मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कम और रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा है। इस बात पे ज्यादा फोकस कीजिए कि आप अच्छे ट्रेड्स में बड़ा प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप मान लेते हैं कि एक बड़े लॉट में ट्रेड करते हैं, उसकी जगह आप 10 छोटे लॉट में ट्रेड कीजिए। ऐसा करके आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आपके पास पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका रहेगा। इस स्ट्रेटजी को हमने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल में चेक किया। आपको मालूम है, यह स्ट्रेटजी गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत अच्छे काम करती है। अगर आपको इस स्ट्रेटजी का गोल्ड और सिल्वर वर्जन भी चाहिए तो कमेंट्स में गोल्ड सिल्वर वर्जन ऑफ दिस स्ट्रेटजी लिख दीजिएगा। मैं जल्दी वो वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए, क्योंकि वहां पर डिस्मा का परसेंटेज अलग होता है। तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप उसको डायरेक्टली मत यूज कीजिए। आप बताइएगा मुझे, मैं उसके सारे पैरामीटर्स आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा विद एग्जांपल्स। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा। हर क्रूड ऑयल मूव को प्रिडिक्ट या कैप्चर करना जरूरी नहीं होता। एक हाई क्वालिटी पुलबैक का पेशेंटली वेट करना ही इस स्ट्रेटजी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे खास बात है। डिफाइंड स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है और लॉस होने के बाद इमीडिएटली रिवेंज ट्रेड लेने से बचना है आपको। स्ट्रेटजी को ट्रेंडिंग, वॉलेटाइल और रेंज बाउंड सेशन में सेपरेटली टेस्ट कर लीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही प्रैक्टिकल और रूल बेस्ड कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और गोल्ड और सिल्वर का वेरिएशन अगर आपको स्ट्रेटजी का चाहिए तो गोल्ड और सिल्वर वर्जन ऑफ द स्ट्रेटजी कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और आपको कौन सी कमोडिटी पे स्ट्रेटजी चाहिए वो भी मुझे कमेंट से बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.